रात के 2 बजे का वक्त था। शाहिद की नजर इस दुकान पर पड़ी जहां वो मुलाजिम था। दुकान का शटर जरा सा ऊपर उठा हुआ था और अंदर मध्यम रोशनी भी नजर आ रही थी जो शायद टार्चों की थी। उसने मोटरसाइकिल रोक दी। शाहिद को ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि दुकान में चोरी की वारदात हो रही है। उस वक्त वो अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब से वापस आ रहा था। इसने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और दबे कदमों दुकान के करीब पहुंचा। दुकान के बाहर एक वैन खड़ी थी जो चोरी किया जाने वाला सामान लेकर जाने के लिए लाई गई थी। वो आड़ में होकर खामोशी से अंदर झांकने लगा। अंदर चोर मौजूद थे और ये तादाद में 4 थे। उनकी आवाजों में से एक आवाज शाहिद ने पहचान ली। ये शानी था जिसे दुकान के मालिक सेठ कासिम ने एक माह कबल मुलाजिमत पर रखा था। शानी अपने दीगर साथियों से कह रहा था, मैं कल मामूल के मुताबिक काम पर जाऊंगा ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। अच्छा, तो शानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी का मंसूबा बनाया है। शाहिद ज़ेर लब बुड़बुड़ाया, यानी जिस थाली में खाता है उसी में छींक कर रहा है। इसने सोचा पुलिस को फोन करना चाहिए और पतलून की जेब से मोबाइल फोन निकाला। उसी दौरान उसे सेठ कासिम का रवैया याद आ गया। कासिम अलीकटरुनकस के नाम से मुख्तलिफ बरक़ी अशिया की ये एक बड़ी दुकान थी जिसमें शाहिद के अलावा 5 मुलाजिम और भी काम करते थे। दुकान के मालिक सेठ कासिम का रवैया मुलाजिमों के साथ जरा सख्त था। अगरचे वो कभी किसी की हक तलफी नहीं करता था, मगर वो नज़म व ज़ब्त का बहुत पाबंद था और चाहता था कि इसके मुलाजिम भी इस बात का ख्याल रखें। शाहिद को याद आया कि जरा सी बात पर सेठ उसे झड़क देता है। अगर कभी दुकान पर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाए तो सबके सामने डांट देता। उसने सोचा, अच्छा है, सेठ का नुकसान होता है तो हो, मुझे क्या, मैं क्यों इस झमेले में पढ़ूं। ये सब सोचते हुए उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और घर की राह ली। कासिम अलीकटरुनकस के मालिक कासिम खां की उम्र 55-60 बरस के लगभग थी। वो सेहतमंद जिस्म का आदमी था, अगरचे वो अंदर से एक नरम मिजाज इंसान था, लेकिन इसके चेहरे पर मौजूद घनी मूंछों और गूंजदार आवाज की वजह से इसकी शख्सियत खासी रोबदार लगती थी। यही वजह थी कि इसके इर्द गिर्द के लोग इससे खासे दबे रहते थे। अगले रोज चोरी की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। चोर नकदी और लाखों रुपए मालियत का सामान ले गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी थी। दुकान पर काम करने वाले मुलाजिमों से भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। जबकि शाहिद सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहा। चोरी की वारदात को 2 दिन हो चुके थे। सेठ कासिम ने तमाम मुलाजिमों को इकट्ठा किया और उनसे मुखातिब हुआ, तुम सबके इल्म में है कि मेरी दुकान में वारदात हुई है। इस हादसे ने मुझे परेशान कर दिया है। दुकान का नुकसान भी पूरा करना है। ईद का त्योहार करीब है। तुम सब इस इंतजार में होंगे कि मैं तुम्हें पेशगी तनख्वाह भी दूंगा और ऐदी भी। यकीनन तुम सब इसके हकदार भी। मैं तुम लोगों को पेशगी तनख्वाह भी दे रहा हूँ और ईद भी, ऐदी की रकम भी पिछले साल के मुताबिक ही होगी। मैं दुआ करता हूँ कि तुम सबकी ईद अच्छी गुजरे। शाहिद सर झुकाए ख्यालात में गुम था। वो सोच रहा था कि सेठ दिल का बुरा नहीं है, इसे हमारी फिक्र है। वो उन मुश्किल हालात में भी हमें नजरअंदाज नहीं कर रहा। शाहिद को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। इसका ज़मीर जाग उठा। वो सोचने लगा कि इसकी एक गलती की वजह से मालिक का लाखों का नुकसान हो गया। अगर उस रात वो पुलिस को फोन कर देता तो आज शानी और उसके साथी हवालात में होते। दुकान से छुट्टी के बाद शाहिद ने एहतियात से शानी का पीछा किया और इस जगह का सुराग लगा लिया जहां शानी के साथी छपे हुए थे। यकीनन यही चोरी का सामान भी मौजूद होगा। ये एक कम आबादी वाला इलाका था जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। इस काम से फारिग होने के बाद वो सेठ के घर पहुंचा। इसने कासिम को चोरी की रात होने वाले वाकये की रुदात सुनाई। इसके रूबरू अपनी गलती का इतराफ भी किया और माफी भी मांगी। कासिम ने शाहिद का कांधा थपथपाया और इसकी गलती को ये कहते हुए माफ कर दिया कि मैं दुकान पर काम करने वाले तमाम लड़कों को अपने बच्चों की तरह समझता हूँ, इसलिए इन्हें डांट भी देता हूँ, लेकिन काम की कदर करता हूँ और चाहता हूँ कि अगर वो जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो नज़म व ज़ब्त की पाबंदी करना सीखें। शाहिद ने पुलिस को अपना बयान दिया और इस जगह की निशानदही की जहां शानी के दीगर साथी छपे हुए थे। शानी और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया गया। इस तरह सेठ कासिम नुकसान उठाने से बच गए और शाहिद की ज़मीर का बोझ भी खत्म हो गया।